जय श्री गणेश। आप सभी प्यारे तुला राशि वालों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज 22 सितंबर 2025 का दिन है और हम तुला राशि के जातकों के लिए विशेष भविष्यवाणी लेकर उपस्थित हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अनंत दया बनी रहे, यही कामना करते हुए हम इस पवित्र कार्य की शुरुआत करते हैं। जीवन एक अनंत सागर है जिसमें सुख दुख की लहरें उठती गिरती रहती हैं। ये ज्योतिष विद्या एक प्रकाश स्तंभ की भांति है जो इन लहरों को समझने में हमारी सहायता करती है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि आने वाले समय की एक संभावित दिशा है जिसे हम अपनी बुद्धि और कर्मों से बदल सकते हैं। आइए आज हम तुला राशि के लिए ग्रहों की चाल, उनके प्रभाव और आने वाले समय की झलक देखें और इससे अपने जीवन को और बेहतर बनाने के उपाय खोजें। ध्यान रहे, ज्योतिष केवल मार्गदर्शन देता है, निर्णय लेना आपका अधिकार है। अब आइए बात करते हैं 22 सितंबर 2025 की ग्रह स्थिति की। आज सूर्य कर्क राशि में विराजमान है जो तुला राशि के लिए कुछ चुनौतियां ला सकते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है और कर्क राशि में उनकी उपस्थिति आपके भावनात्मक पक्ष को अधिक सक्रिय कर सकती है। परंतु चिंता न करें, ये केवल आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है जो आपकी गहराई में छिपी ऊर्जा को जागृत करेगा। वृश्चिक राशि परिवर्तन की राशि है, इसलिए आप अपने जीवन में अचानक परिवर्तन देख सकते हैं। बृहस्पति मीन राशि में शुभ फल प्रदान करेंगे, आपके धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे और आत्मिक विकास में सहायक होंगे। शुक्र तुला राशि में ही विराजमान है जो आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। शुक्र आपके प्रेम, सौंदर्य और वैभव को बढ़ाएंगे। मंगल सिंह राशि में ऊर्जा और साहस प्रदान करेंगे, परंतु थोड़ा धैर्य भी जरूरी होगा। शनि कुंभ राशि में अपने कर्मों का फल देखने के लिए तैयार रहने की सीख देंगे। राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला राशि में रहेंगे जो आपके जीवन में कुछ संघर्षों को भी ला सकते हैं, परंतु ये संघर्ष आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस प्रकार आज ग्रहों की स्थिति आपके लिए मिश्रित फल प्रदान करेगी जिसमें सुख और दुख दोनों ही शामिल होंगे। अब एक पौराणिक कथा सुनिए जो आज के ग्रह प्रभाव से गहराई से जुड़ी हुई है। कथा है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक थे, परंतु एक भयंकर शाप के कारण उन्हें अपने सब कुछ गंवाना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रावती और पुत्र रोहिताश को भी खोया। एक दिन रोहिताश बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा कि उसका इलाज केवल एक विशेष औषधि से संभव है। ये औषधि केवल एक ब्राह्मण के पास थी और उसने यह औषधि केवल एक असाधारण कीमत पर देने को तैयार था। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपना सारा राज्य, अपना गहना और आखिरकार अपने पुत्र को भी वैद्य को बेच दिया। लेकिन ये सब करते हुए भी उन्होंने कभी सत्य का त्याग नहीं किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी सत्य और धैर्य ही हमारा सच्चा साथी होता है। आज ग्रहों की मिश्रित स्थिति भी आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य और धैर्य से काम लेने पर आप इन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। ये कठिनाई आपकी आंतरिक शक्ति को परीक्षण करेगी और उसे और मजबूत बनाएगी। अब आते हैं आज के भविष्यफल पर। परिवार के मामले में आपसी तालमेल बनाए रखने पर ध्यान दें। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर न पेश करें। करियर और धन के क्षेत्र में आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। स्वास्थ्य के लिए आपका ध्यान अपनी पोषण और नींद पर रखना जरूरी है।
तनाव से बचें और योग या ध्यान करें। प्रेम के क्षेत्र में विश्वास और ईमानदारी का ध्यान रखें। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और समस्याओं को मिलकर सुलझाएं। अपने भावनाओं को व्यक्त करने से न डरें। ये याद रखना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी एक संभावना है और आपके अपने कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे। जैसे अगर आप एक व्यापारी हैं और ग्रह आपके व्यापार में रुकावट दिखा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करके इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। या अगर आप नौकरी पेशा हैं और ग्रह नौकरी में समस्या दिखा रहे हैं, तो आप अपनी कौशल में सुधार करके या अधिक मेहनत करके इसका समाधान कर सकते हैं। ग्रह केवल संभावना बताते हैं, उनके प्रभाव को बदलना आपके हाथ में है। जीवन का संदेश ये है कि जीवन एक परीक्षा है जिसमें सुख दुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। हर मुसीबत में एक अवसर छिपा होता है। निराशा में भी आशा की किरण ढूंढें। अपने भीतर के शक्ति का अनुभव करें। ये याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दें और सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते रहें। ये जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक श्लोक याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं। कर्मफल की इच्छा न करें और निष्क्रिय न बनें। इस ग्रह स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करें। यह मंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा है और आपके मन को शांत करके ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायता करेगा। इसे सुबह या शाम साफ जगह पर कम से कम 108 बार जप करें। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक ऊर्जा का संचार है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साथ ही हर रोज भगवान गणेश जी की पूजा करें और उनसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और आपकी सभी चिंताओं को दूर करेगा। मेरा आप सभी तुला राशि वालों को आशीर्वाद है कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके साथ रहे। यह भविष्यवाणी केवल एक मार्गदर्शन है। अपना निर्णय खुद लेना न भूलें। आप अपने कर्मों के मालिक हैं और अपने जीवन के निर्माता भी। शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय माता दी। धन्यवाद।